की वैल्यू क्यू से कम होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, और अगर पी और क्यू बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिक होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद वो कहता है कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला होता है एन क्रॉस पी। ठीक हो गया, ये याद रखना, मीन का फार्मूला होता है एन क्रॉस पी। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू, ये वेरिएंस का फार्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एन पी क्यू का अंडर रूट। और ये प्रॉपर्टी भी आपको पेपर में आएगी। बताओ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन उसकी वेरिएंस से बड़ा होता है। ये बात बार बार बता रहा हूं, ये आपको पेपर में सवाल आना है कि भाई बताओ वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन उसकी वेरिएंस से बड़ा होता है। तो याद रखना वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन उसकी वेरिएंस से बड़ा होता है। ठीक है जी। अब आगे कंडीशंस है, वही वंस अगेन वही कंडीशन है जी जो ऊपर पड़ी है। देयर आर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट, ये मेन चीज है, याद रखना कि n इज लेस देन 20 एंड p इज ग्रेटर देन 0.05, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल कैन बी यूज ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटीज डू नॉट चेंज। जैसे अभी 6 की बात कर रहा हूँ, एक डाइस पे हो, 2 डाइस पे हो, 3 डाइस पे हो, कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अगर सिलेक्शन की बात होगी तो विद रिप्लेसमेंट आएगी तो बाइनोमियल अप्लाई होगी। द प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर सेम रहेगी। वो कहता है वो नॉन है, फिक्स्ड है, वगैरह वगैरह। बरल अच्छा जी, अब हम सवाल कर लेते हैं 2-3 ताकि आपको बाइनोमियल का तरीका जो है वो समझ आ जाए। अब यहां पे देखिएगा, वो कहता है 10 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अपीयर ऑन 3 डाइसेस। अब P हमारे लिए हो जाएगा 1/6 और Q हमारे पास हो जाएगा 5/6। ठीक है जी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 डाइसेस के ऊपर 6 आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो फार्मूला हमें याद रखना है NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर x मल्टीप्लाई बाय Q की पावर n-x। अच्छा जी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, 10। कितने हमें 6 चाहिए, कितने 6 चाहिए जी, 3। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। कितने 6 चाहिए, 3। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। कितने 6 नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल डाइसिस 10 हैं, 3 6 चाहिए, इसका मतलब है 7 6 नहीं चाहिए। 3 पे छक्का चाहिए और 7 पे छक्का नहीं चाहिए। ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे करेंगे जी 10C3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 की प्रोबेबिलिटी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 ब्रैकेट क्लोज पावर 7। ये लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे तो 0.155 आ जाएगा आंसर। 0.155 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे फर्ज करें, वो कहता है फर्ज करें वो कहता है जी 2 डाइसिस पे 6 चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी, 10C2 इंटू 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 8। अगर वो कहे जी 2 डाइसिस पे 6 चाहिए
तो सिंपल आपने x की जगह 2 पुट कर देना, बाकी ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। यहाँ पे 10c2 कर देना है, 1/6 की पावर 2 कर देना है, 5/6 की पावर 8 कर देना है। आंसर आ जाएगा 0.2907। ठीक है जी। अगर वो कह दे जी एक डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 10c1 इंटू 1/6 की पावर 1 इंटू 5/6 की पावर 9 कर देंगे सिंपल। तो कैलकुलेटर में जाएंगे, 10c1 इंटू पावर सिंपल यहाँ पे 1 कर देंगे इंटू पावर 9 कर देंगे, इक्वल प्रेस कर देंगे 0.3230। अच्छा, अब याद रखना कि अगर ये पूरा टेबल अगर हमने बनाना हो ना, अगर मैं कहूं कि 0 की प्रोबेबिलिटी पे चाहिए x इज इक्वल टू 0, तो 10c0 इंटू 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 10। तो सिंपल जाएंगे कैलकुलेटर में, 10c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.1615। ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखें अगर ओके एटमोस्ट 1 फाइंड करें तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 2 कहे तो इनकी प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 3 कहे तो इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करके जमा कर देंगे। अच्छा, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो है ये हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। कैलकुलेटर पे ना सारी प्रोबेबिलिटी हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये होपफुली आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक दफ़ा अगर सारा फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें ना, ये वाला पूरा फार्मूला, ये पूरा फार्मूला अगर हम पेपर में पुट कर दें कैलकुलेटर पे, तो सारी प्रोबेबिलिटीज एक स्टेप में निकल सकती हैं। इस पूरे फार्मूले में जो जो चीज़ें कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होनी, वो हम पुट कर देंगे, बाकी चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने करना कैसे है जी, मोड में जाएं, 7 पे जाएं, टेबल है, टेबल पे जाएं और यहाँ पे NCX लिखा हुआ ना, n की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है 10 है, हम यहाँ पुट कर देंगे 10 शिफ्ट C। अब x जो है ये चेंज होगा, इसकी जगह हम x ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय p की पावर, p की वैल्यू 1/6 है, ये भी कांस्टेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, पावर x है, ये चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, तो इसको x ही रखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, पावर n कांस्टेंट है, n है 10 माइनस x। ये सारा टेबल आपने पुट कर देना कैलकुलेटर पे, सारा कुछ पुट कर दिया, इक्वल प्रेस कर देंगे, कुछ भी नहीं पुट करना। यहाँ पे स्टार्ट 1 हम करते हैं 0 से स्टार्ट करना है, एंड 5 नहीं जी, हमने 10 पे जाके एंड करना है, फर्ज करें तो वो स्टेप 1 इक्वल प्रेस कर देंगे, आपके पास पूरे 10 आउटकम की प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। अब जरा गौर से देखिएगा, x0 लिखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ गई है 0.1615। ये जरा गौर से देखें, 0 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 0.1615, ये लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद 1 की प्रोबेबिलिटी है जी क्या, 0.3230, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.3230 हमने निकाली हुई है। फिर उसके बाद
2 की प्रोबेबिलिटी 0.2907, ये 0.2907 आपके सामने है। फिर उसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी 0.155, 0.155। ये इस टेबल से फायदा ये होगा, अगर वो कहता है जी एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 एट मोस्ट 3, इस तरह के अगर वो कह दे तो वो आप सारा कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दें एटलीस्ट 4। ठीक है जी, वो कहता है जी एटलीस्ट 4 डाइसिस के ऊपर फाइंड करें। तो 4 से लेकर 10 तक कैलकुलेशन करने की बजाय एक दफा कैलकुलेटर में क्या करें, इक्वेशन पुट करें, सारी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएंगी। हाँ जी बच्चों, अच्छा जी मैं दोबारा बता देता हूं कैलकुलेटर वर्क दोबारा देख लीजिए क्या किया मैंने, मैं दोबारा बता देता हूं। दोबारा सुने जी, आपने मॉड का बटन प्रेस करना है। मॉड पे 7 नंबर पे टेबल है, 7 प्रेस करें। यहां पे आपने ये पूरा बाइनोमियल का फार्मूला पुट करना है, लेकिन बाइनोमियल के फार्मूले में याद रखिएगा n कांस्टेंट है, p की वैल्यू कांस्टेंट है, q की वैल्यू कांस्टेंट है, n ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ x की वैल्यू जो है ना ये चेंज होनी है। x की वैल्यू कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है ना वो कैलकुलेटर में पुट कर दें। मतलब मैं करने लगा हूं 10c 3 की बजाय मैं x लिखने लगा हूं क्योंकि यहां पे x लिखा हुआ, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1/6 ब्रैकेट क्लोज पावर। अब p की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है, लेकिन पावर में x है जो कि चेंज हो सकता है, तो यहां पे मैं x ही रखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय q की प्रोबेबिलिटी जो है 5/6 है, तो इसको मैं पुट करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 6 पावर 10 माइनस x। ये बात समझ आ गई है? जरा रिपीट कर दे, बता दे मुझे जरा, शाबाश। ये टेबल समझ आ गया कैसे पुट किया मैंने? ये एक दफा आपने सारी वैल्यू टेबल में पुट कर दी, ठीक है, आपने इक्वल प्रेस करना है, यहां पे कुछ भी नहीं करना, आगे चलें स्टार्ट 1। देखिए अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी आपको कहां से चाहिए, हम कहते हैं जी 0 से चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि हमने 0 की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ये जरा देखेगा, हमने 0 की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो स्टार्ट 1 की बजाय हम लिखेंगे 0। अगर 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी तो 1 लिख दें, 1 की प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकालनी 2 लिख दें। एंड कहां पे करना है? 5 पे। हम 10 पे करना चाहते हैं। अगर हम फर्ज करें 0 से लेके 5 तक, अगर हमें 0 से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, एट मोस्ट 5 कहता है, तो 0 से 5 है तो 5 लिख दें। अगर वो कहता है जी, आपको सवाल में कहता है, फर्ज करें जी, वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एट मोस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो इसका मतलब है आपको 0 से लेके आपने स्टार्ट करना है 0 से और एंड करना है 3 पे, ये काम कर लें। तो हम करेंगे स्टार्ट 0 एंड 3, पुट कर देंगे, स्टेप 1 इक्वल प्रेस कर दें, तो आपके सामने सिर्फ 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी आएगी बस, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ये पॉइंट समझ आ गया? जरा बता दें मुझे, शाबाश। ठीक है जी, तो एटमोस्ट 3 में ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरी, ये सारी प्रोबेबिलिटी आपने जमा कर देनी। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। आपके पास सारी प्रोबेबिलिटी आ गई है, जो मर्जी फाइंड करना हो आप कर सकते हैं। 0 से लेके 10 तक सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास एक स्टेप में अगर आ जाएंगी,
अब आप एटलीस्ट फाइंड करना चाहते हो, एट मोस्ट फाइंड करना चाहते हो, ग्रेटर देन फाइंड करना चाहते हो, लेस देन, जो मर्जी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है जी, ये वाला आपका जो है मसला रिजॉल्व कर दिया गया। ठीक है जी, तो यहां तक होपफुली आपको इस बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, ये वाला काम बाइनोमियल हाइपरजोमेट्रिक पॉइसन हर किसी के लिए किया जा सकता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। यहां तक की बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब याद रखिएगा, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 है, मतलब आपको सवाल जो आएंगे उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन किया गया कि भाई इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में, जैसे कि सवाल आपके सामने दिया हुआ ऊपर, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, अभी अभी जो सवाल किया वो टाइप 1 का था। आपको क्वेश्चन में n गिवन होगा, x गिवन होगा, p गिवन होगा, q गिवन होगा, और रिक्वायर्ड क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी, कहानी खत्म हो जाएगी। एक बाइनोमियल की टाइप 2 है। बाइनोमियल की टाइप 2 में क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा n, x, p, q, और सबसे एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशन का साइज दिया जाएगा। और आपसे रिक्वायर्ड होगा नंबर ऑफ सक्सेसेस। मतलब सवाल कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन सुन लें। वो कहते हैं जी 10 डाइसिस आर रोल्ड, 10,000 times, 10,000 times, 10 डाइसिस आर रोल्ड 10,000 टाइम्स। ये चीज न्यू चीज है। ठीक है, 10 डाइसिस रोल्ड 10,000 टाइम्स, ये एक नई चीज है। ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है, लेकिन ये जब क्वेश्चन में आएगा ना, ये कैपिटल एन है। इन हाउ मैनी डाइसिस या हाउ मैनी टाइम्स वी कैन फाइंड 3 6s, ये सवाल आपको आएगा।
ठीक है जी, 3 6s, ये वाला आपको सवाल आएगा। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, n है आपके पास 10, कैपिटल N है आपके पास 10,000, हम 6 आने में इंटरेस्टेड हैं, तो P होगा 1/6 और Q होगा 5/6। 6 कितने 6 आने में इंटरेस्टेड हैं? 3 छक्के आने में इंटरेस्टेड हैं। तो याद रखना ये P और Q की प्रोबेबिलिटी एक डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, 10 डाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 10,000 डाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से P और Q डिफाइन होगा। ये बात समझ आ रही है? ये बता दे शाबाश। एक डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे P क्या बनता है और Q क्या बनता है। इसको कभी 10 डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, कभी 10,000 डाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमेशा एक डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि एक डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब एक डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से P और Q क्लियर हो गया, अब करना क्या है? करना यही है जो हम पहले करते थे कि पहले आप 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, मतलब 10C3 1/6 की पावर 3 5/6 की पावर 10-3 करके जो आप कैलकुलेटर से आपने आंसर निकाला था 3 दफा 6 आने का, वो ये लिखा हुआ है 0.1550, 0.1550। ये जो आपने आंसर निकाला है, ये जरा ऊपर देख लो, ऊपर भी आपने आंसर निकाला हुआ, ये देखिए जरा, ये वाला 3 डाइसिस के ऊपर जो निकाला है आपने प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.1550, इसको निकाल के आपने नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने हैं। तो सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि 0.1550 को सिंपल 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये बात समझ आ गई है? ठीक है जी। टाइप 2 में करना क्या है याद रखिएगा, कोई भी नया काम नहीं किया, सिर्फ हमने प्रोबेबिलिटी पहले तरीके से निकाली जैसे हम निकालते हैं। बस करना, मैं एक्स्ट्रा काम क्या करना है, उस प्रोबेबिलिटी को 10,000 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? ये है जी टाइप 2 हमारी। और टाइप 2 क्लियर है सबको? दोबारा सुन लें, टाइप 2 में हमने करना क्या है, दोबारा सुन लें। टाइप 2 में हमने करना ये है, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी एज इन टाइप 1। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जैसे हम टाइप 1 में करते होते थे। और स्टेप नंबर 2 ये है कि मल्टीप्लाई कर दो उस प्रोबेबिलिटी को जो टाइप 1 के हिसाब से निकाली विद कैपिटल N, तो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस आ जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी, चले जी, आज जो क्लास है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, एक इमरजेंसी काम है वो करना है। होपफुली कोशिश होगी आज मैं बाकी बच्चों से डिस्कस कर लूंगा। अगर शाम को 7 बजे या 7:30 बजे आप लोग फ्री हुए तो 7:30 बजे दोबारा क्लास हो जाएगी। मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर आप 7:30 बजे फ्री हुए
तो 7:30 बजे दोबारा क्लास हो जाएगी और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, 1.5 घंटा क्लास वो हो जाएगी, ठीक है। और अगर ना हुए फ्री, कोई मसला हुआ तो फिर हम कल जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे यहां से। ठीक है जी, ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।